नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आप लोगों के साथ। जो लोग भी अंडर 22 वाले हैं, मतलब जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका रिटर्न बाकी, मतलब खाली रिजल्ट आना बाकी था, दोस्तों आप लोगों को बता दो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 30 को सब कुछ फाइनल हो जाएगा और 30 के बाद वो केस वापस ले लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कुछ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो लोगों से कल बात हुई थी, जितने भी विवेक और बाकी सारे जितने भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं भाई जितना टाइम लग जाए, चाहे भर्ती में 2040 को ना हो जाए, क्या कहते हैं, हम इस केस को लड़ेंगे और हम केस पीछे लेने वाले नहीं है, चाहे कोई भी राजनेता इसमें बीच में वो क्यों ना करे। बोल रहे हैं कि हमारा वह संवैधानिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रखा है और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो है उनका बोलना, ऐसा है। और एक चीज मैं देख रहा हूं, क्या कहते हैं, जो 22 वाले हैं उनका ग्रुप अलग है, जो 22 से ऊपर वाले हैं उनका ग्रुप अलग है। वो साथ में उनको 22 वालों से चिढ़ रहे हैं, वो उनसे चिढ़ रहे हैं जो एक दूसरे को अगर कुछ कमेंट लिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ की बातें उधर कह रहे हैं, उधर की बातें इधर कह रहे हैं और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। यही तो हो रहा है आपस में और ये चीज गलत है। ऐसे ही करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं। और मैं अंडर जो छोटे वाले हैं जिनका रिजल्ट बाकी है, आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोग हाई कोर्ट में अगर केस नहीं डालोगे ना तो रिजल्ट नहीं आने वाला आप लोगों का, स्पष्ट रूप से बता दो। अब हम लोग तो जॉब वॉब वाले हैं भाई, आप लोगों का कितना वो कर सकेंगे, जितना हेल्प हमसे हो सकती थी हम लोगों ने तो कर दिया। आप लोगों के ग्रुप प्रॉपर बना ही दिए हैं, फिर भी लड़के वहां बोल रहे हैं वैसे तुमने ग्रुप बना लिया तो क्या कर लिया, ये कर लिया तो वो कर लिया। अब इससे ज्यादा दोस्तों हेल्प तो मैं आप लोगों की इतनी नहीं कर सकता। जितना मैंने करना था वो बता दिया, बाकी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 3-4 लड़के अगर तुम जाके अगर वहां जा सकते हो तो केस फाइल कर दो। और मतलब जो स्टे लगा है वो किस बिहार पर लगा है, उस स्टे को हटवा लो, रिजल्ट अपना निकलवा लो। ऐसा हो सकता है। और वो लोग तो केस पीछे लेने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया हम नहीं लेने वाले केस को पीछे। कल मेरी भी सबसे बात हुई थी, अच्छे से बात हुई थी, तो उन लोगों का कहना ऐसी है, वो लोग इस चीज को लेने वाले नहीं है। और मैं ज्यादातर देख रहा हूँ जो कम एज वाले हैं लड़के वही आपस में लड़ रहे हैं, वही एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे हैं। और ऐसे करते रहोगे तो रिजल्ट को भूल ही जाओ भाई। आप लोगों को बता दूं 14,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हो रखे हैं इस एग्जाम में और 12,000 SC स्टूडेंट ने पेपर दिया था, 11,000 OBC के आसपास दिया था, 7,000 जनरल ने दिया था। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अभी मिल रही है। तो इनमें से हो सकता है आप लोगों की मेरिट बहुत कम गई होगी, इसमें मान सकते हैं 130 भी जा सकती है, कुछ वो नहीं है, मतलब कम ही लोग हैं तो कम ही जाएगी आप लोगों की मेरिट भी। और लेकिन अगर आप लोग हाई कोर्ट में वहां पर केस नहीं डालोगे तो आप लोगों का रिजल्ट अभी से नहीं आने वाला। 30 क्या पता 30 को नई डेट मिल जाए। और ये लोग तो मतलब राम कंडवाल वो बोल रहे हैं कि हम लोग पीछे कर लेंगे इन लोगों को, लेकिन ये लोग स्पष्ट बोल रहे भाई बहुत रूडली बिहेव में, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, हम लोग नहीं करेंगे केस पीछे। मतलब मैंने कहा तुम लोगों को क्या मिलेगा कि 22 वालों को रिजल्ट ना मिले। तो वो बोले भाई हमारे साथ भी तो अन्याय हो रखा है, हमारे इतने टाइम से भर्ती आया नहीं रखी, हम लोग भी तो तैयारी करने में ही है, कुछ ऐसा उनका बोलना है। और वो बोल रहे हैं हम लोग लड़ रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, केस कर रहे हैं। अगर तुम लोग सही हो तो तुम भी करो। बात सही, वो भी कह रहे हैं, उनका कहना भी सही है एक हिसाब से। अब आपस में लड़ते रहोगे, एक दूसरे को गाली दे दोगे, उससे बोलोगे तुम ये करो, तुम पीछे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई कुछ भी, स्पष्ट रूप से कह दो। और बाकी बात, कुछ बातें उनकी भी गलत थी, जो ओवर एज वाले हैं उनकी, जो उनके साथी हैं उनकी भी कुछ गलत लगी, तो वो बातें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी यार आप लोग इसे स्पष्ट कहता हूँ, वो लोग पीछे केस लेने के लिए तैयार नहीं है। और विवेक और बतानी उनका बाकी सारे लोग जो भी हैं उनसे बात कल हुई थी, तो वो लोग केस पीछे लेने वाले नहीं है। आप लोगों को अगर रिजल्ट चाहिए तो केस फाइल करो वहां पर कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए, स्टे हटाओ इस पर, इस बिहाफ पे, तभी हो सकता है भाई, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। और मेरिट जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो लोग वो बहुत बेकार गया है जिनका, और जो लोग फिजिकल में बाहर हो गए हैं तो उनको उस चीज से मतलब नहीं है भाई अब ये पुलिस के एग्जाम से। और बहुत सारे ऐसे हैं,
मैं देख रहा हूँ 200 से 300 लड़के ऐसे एक्टिव हैं जो ग्रुप में है, और उसमें से भी 50 से 60 लड़कों को ऐसा है जिनको रिजल्ट चाहिए। बाकी लोगों को तो कोई मतलब भी नहीं है रिजल्ट से। आप लोगों से ज्यादा ओवर एज वालों की जनसंख्या है, एकता भी उनमें है। तो तुम लोगों में ना एकता है, ना कुछ है, ना कुछ है। उल्टा तुम लोग जो एडमैन है, कोई क्या है, उनको तुम बोल रहे हो, जो नेतृत्व करता है उनसे बोल रहे हो। तो उनसे कहे कि कुछ फायदा नहीं है भाई। केस फाइल करो, 3-4 लोग जाओ नैनीताल हाईकोर्ट में, मस्त वहां याचिका डालो, तभी आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा। सब लोग इकट्ठा जुड़ो, ग्रुप बनाए ही गए हैं आप लोगों के, ग्रुपों के माध्यम से जुड़ो। और एक ग्रुप की बातें दूसरे ग्रुप में, वहां की बातें वहां, और वहां एक दूसरे को गाली वाली, इन सब चीजों से करोगे होने वाला कुछ नहीं। क्योंकि रहना आप लोगों ने कल के दिन में साथ ही है, तो इन सब चीजों से कुछ होने वाला है नहीं। और जिसका सिलेक्शन होने वाला होगा वो सिलेक्शन होके चुपचाप चल देगा, तुम लोगों की आपसी लड़ाई रोज के लिए रह जाएगी। तो ये सारी चीजें से दूर रहो, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है आप लोगों से। बाकी आप लोग के ग्रुप बनाए गए हैं, जितने लोग हैं जिसको लगता है कि वो नेतृत्व कर सकता है ग्रुपों के, मैंने आप लोगों को ग्रुप दे दिए हैं। आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं, एडमिन बन सकते हैं। बाकी यार हम लोगों के पास तो उतना टाइम होता नहीं है कि आप लोगों को इतना बार बार समझा सके, वीडियो डाल देते हैं। बाकी जिसको अच्छा लगे वो देख सकता है, जिसको ना लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम लोग यार जॉब वाले स्टूडेंट है, तो उतना खाली दिक्कत आ जाती है, इतना नहीं हो पाता हम लोगों से। जिसको एडमिन बनना है वो एडमिन बने, लेकिन तरीके से लो, संवैधानिक रूप से लड़ो। अगर आपको लड़ना है, ये आपसी गाली गलौज से कुछ नहीं होने वाला। लड़ना है तो केस फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है, केस फाइल करो तभी हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसा लड़ बढ़ के कुछ फायदा है नहीं है, और वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तुम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हो। कल के दिन में होना कुछ नहीं है, जिसका सिलेक्शन होना होगा वो चल लेगा, तुम लोग आपस में लड़ते रह जाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।